अक्षय तृतीया पर्व को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में है, जहां प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर समेत अन्य देवालयों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। वहीं जिला प्रशासन ने बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधार्थ खास इंतजाम किए हैं। अक्षय तृतीया व ईद उल फित्र को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया जा रहा है। अक्षय तृतीया पर्व पर ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के उद्देश्य से केसर युक्त चंदन अर्पित किया जाता है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में वर्ष में केवल एक बार ठाकुर जी के सर्वांग व चरण दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को करीब 1.25 मन मल्यागिरी चंदन के लड्डू चरणों में अर्पित किए जाते हैं। इस पर्व पर बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु वृंदावन पहुंचते हैं। जिला प्रशासन द्वारा इस मौके पर खास इंतजाम किए हैं। शहर की यातायात व्यवस्था को डाइवर्ट कर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सोमवार को कोतवाली परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि अक्षय तीज व ईद उल फित्र को मद्देनजर रखते हुए शहर को 3 जोन व 7 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी व सेक्टर के डिप्टी एसपी रहेंगे। इसके अलावा 16 निरीक्षक, 60 उप निरीक्षक, 400 कांस्टेबल के साथ ही 17 महिला उप निरीक्षक व 60 महिला कांस्टेबल भी विभिन्न पॉइंट्स पर तैनात रहेंगे। यातायात सिपाही ही हर प्रमुख मार्ग पर तैनात किए गए। मंदिर में प्रवेश के लिए एकल व्यवस्था लागू की गई है। बाहर से आने वालों वाहनों को शहर के बाहर बनी पार्किंगों में खड़ा कराया जाएगा। अक्षय तृतीया का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ब्रजमंडल में और श्रीधाम वृंदावन में इस तिथि का विशेष महत्व होता है कि उत्तर भारत के लाडले ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के साल में एक ही दिन चरणों के और सर्वांग के दर्शन होते हैं। अक्षय तृतीया की जो पावन तिथि है वो बहुत विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये युग प्रारंभ तिथि है, भगवान परशुराम के जन्म की तिथि है और ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन की तिथि है। बिहारी जी साल में एक ही दिन अपने भक्तों को चरणों के दर्शन देते हैं और शाम को सर्वांग दर्शन देते हैं, जो सारे शरीर के दर्शन देते हैं। आज ही के दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते थे और आज ही के दिन जो साधु संत वृंदावन से जब बद्रीनाथ धाम को जाने लगे तो उनकी बद्रीनाथ की यात्रा उस समय बड़ी कष्टदायक होती थी। साधु संत अपने अंतिम समय में ही बद्रीनाथ के दर्शन के लिए प्रस्थान करते थे। तो स्वामी हरिदास जी ने ब्रज के संतों के लिए एक नई परंपरा शुरू करी कि जिसको बद्रीनाथ के दर्शन ना हो सके, यदि वो ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के अक्षय तृतीया के दर्शन करेगा तो उसको वही पुण्य लाभ मिलेगा जो बद्रीनाथ के दर्शन का लाभ मिलता है। तो इसीलिए बिहारी जी की, स्वामी हरिदास जी की रस परंपरा और सेवा परंपरा से जो परंपरा चली आ रही है उसी तृतीया और ईद को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई और आज जो मीटिंग यहाँ रखी गई? कल यहाँ अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा, जो साल में एक बार ही मनाया जाता है, जिस दिन बिहारी जी के चरण दर्शन होते हैं। इसकी चूंकि मान्यता बहुत ज़्यादा है और अपार जनसमूह उस कल चरण दर्शन के लिए आएगा, इसलिए पूरे वृंदावन को 3 जोन और 7 सेक्टर में विभाजित किया गया है। जोन के प्रभारी एडिशनल एसपी अधिकारी हैं और सेक्टर के प्रभारी सीओ स्तर का अधिकारी लगाया गया है। इसी प्रकार सब सेक्टर में विभाजित किया गया है, फिर आगे चल के वो पिकेट और पॉइंट्स में और गश्त पार्टी में विभाजित है। संपूर्ण व्यवस्था में जो फोर्स डिप्लॉय की गई है वो 16 इंस्पेक्टर और 60 सब इंस्पेक्टर और करीब 400 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इसी प्रकार करीब 15 महिला सब इंस्पेक्टर और 70 महिला कांस्टेबल लगाई गई हैं। पूरी जो ये व्यवस्था है इसमें 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं। एक तो ट्रैफिक व्यवस्था। ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो इस प्रकार है कि एक्सप्रेस वे से जो भी ट्रैफिक आएगी उसके जो भी बड़े वाहन हैं, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली, वो पशु पैठ पानी गांव पे ही रोक दिए जाएंगे और वहां से ई रिक्शा के माध्यम से आएंगे। इसी प्रकार छोटे वाहन हम लोग चौहान पार्किंग, दारू, टीएफसी तक लाएंगे। अगर यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है तो फिर ये छोटे वाहन भी वहीं रोके जाएंगे। इसी प्रकार जो मथुरा से आ रहा है ट्रैफिक, उसको हम लोग सौसैया पे रोक के ITI और पागल बाबा पार्किंग में रोकेंगे। छठीगरा से आने वाली ट्रैफिक वहीं आपके वैष्णो देवी मंदिर के पास एक बड़ी पार्किंग है, वहाँ रोकी जाएगी। मल्टी लेवल तक उनको रोका जाएगा और किसी भी वाहन को सौसैया से और प्रेम मंदिर तिराहे के बाद से वृंदावन कस्बे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
और जो हमारा परिक्रमा मार्ग है उसको बिल्कुल नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। उसमें कोई भी व्हीकल नहीं चलेगी, केवल परिक्रमार्थी और श्रद्धालु जो दर्शन के लिए आ रहे हैं वो आएंगे। मंदिर व्यवस्था में दर्शन के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है। गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश दिया जाएगा और गेट नंबर 1 और 4 से उनकी निकासी होगी, जिससे कि आने और जाने वालों का आपस में कहीं क्लैश ना होने पाए। इस प्रकार हम लोगों ने एकल व्यवस्था वहाँ अपनाई है, जो पिछले रंग भरनी और पीछे के जब भी बड़ी भीड़ हुई है सफल उसका रहा है और उसी को हम लोग दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। ईद को लेके यहाँ हमारे वृंदावन में 2 ही मस्जिदें हैं जहाँ नमाज़ पढ़ी जाएंगी, वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। धार्मिक गुरुओं से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहा है और बातचीत रही है। सकुशल ईद की नमाज भी संपन्न कराई जाएगी।